This video is sponsored by Al Semi Fabrics. They have all kind of ladies designer suits. जो सूट्स आप लोगों को मार्केट से 10, 12, 15 हज़ार रुपए के मिलते हैं वो इनके पास सिर्फ 2 से 5 हज़ार रुपए की रेंज में हैं। Do check out their page on Instagram. The link is in description. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एविएशन सीरीज। अपने दिलों को जरा थाम के बैठिएगा क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था। 28 जुलाई 2010 सुबह 7:02 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। एयर ब्लू फ्लाइट 202 ये कराची से इस्लामाबाद की एक रूटीन फ़्लाइट थी। इस प्लेन ने 7:40 पे कराची से टेक ऑफ करना था और कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट तकरीबन 2 घंटे की होती है तो 9:40 पे इस्लामाबाद में लैंड होना था। इस दिन सुबह से ही इस्लामाबाद का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में। आपको याद दिलाता चलूँ 2010 वही साल था जब पाकिस्तान में सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। इस प्लेन ने बेसिकली बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था क्योंकि उस टाइम इस्लामाबाद का नया वाला एयरपोर्ट नहीं बना था। ये एक एयरबस A321 न्यू प्लेन था जो कि 10 साल और 4 महीने पुराना था। इस जहाज़ को सन 2000 में बनाया गया था और ये सबसे पहले एयर लेलॉयड को दिया गया था। उसके बाद 2006 में ये एयर ब्लू को दे दिया गया था। 10 साल पुराना जहाज़ ऐसा कोई बहुत पुराना कंसीडर नहीं किया जाता। इस जहाज़ ने ऑल दो 34,000 फ़्लाइट आवर्स अपने कंप्लीट कर लिए थे और 13,500 के करीब अपनी फ़्लाइट्स पूरी कर चुका था। 7:30 पे इस जहाज़ को टैक्सी पुशबैक की क्लियरेंस मिली। टैक्सी पुशबैक यानी इस जहाज़ को मेन टैक्सी के लिए एक गाड़ी के थ्रू पीछे ले जाकर रेडी करना। इस प्लेन में टोटल 146 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे जिसमें से एक पायलट, एक को पायलट और 4 एयर स्टीवर्ड्स थे। इस तरह कुल मिला के इस जहाज़ में टोटल 152 सोल्स ट्रेवल कर रही थी। ये एयर ब्लू का वही जहाज़ था जिस पे 30 दिसंबर 2008 को बिजली भी गिरी थी। इस प्लेन के मेन पायलट कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी थे जिनकी एज 61 ईयर्स थी और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन थे। ये अपने करियर के 25,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर चुके थे। सिर्फ A321 प्लेन पे ही ये 1,000 से ज़्यादा अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे कर चुके थे। और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट मुंतजिब चुगतई थे जिनकी एज 34 ईयर्स थी और ये अपनी करियर के 1837 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर चुके थे। पैसेंजर प्लेन्स को फ्लाई करने से पहले ये पाकिस्तान के लिए F-16 फाइटर जेट के पायलट रह चुके थे। प्लेन ने अपने टाइम के मुताबिक टैक्सी शुरू कर दी थी और इस वक्त वो पाथवे से होता हुआ रनवे की तरफ जा रहा था। इस प्लेन में एक ऐसा कपल भी मौजूद था जिनकी चंद दिन पहले ही शादी हुई थी और वो अपने हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उन सब का ये आखिरी सफ़र है। 7:38 AM प्लेन रनवे पे टेक ऑफ के लिए अलाइन होना शुरू हो गया। प्लेन को रनवे पे अलाइन करने के बाद पायलट्स ने प्लेन का रूटीन चेकअप किया। अपने बिल्कुल एग्जैक्ट डिसाइडेड टाइम पे प्लेन ने 7:40 पे टेक ऑफ करना शुरू किया। इस वक्त कराची का वेदर बहुत ही क्लियर था। विंडोज़ से बहुत ही अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे थे और लोग टेक ऑफ का लुत्फ़ उठा रहे थे। V1 Rotate 7:41 AM प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और यहीं से फर्स्ट ऑफिसर यानी मुंतजिब चुगतई के लिए एक नाइटमेयर शुरू हुआ। पता नहीं किस वजह से लेकिन इस दिन कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब चुगतई पर एक मुसीबत बनकर नाजिल हुआ कुछ यूँ कि फ़्लाइट के शुरू में ही कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से बहुत सख्त और बहुत गलत लहजे में और बहुत गलत अंदाज में बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने बिला वजह फ़र्स्ट ऑफिसर से जहाज़ से मुताल्लिक़ सवालात पूछना शुरू कर दिए कि जहाज़ में ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, जो कि रूटीन थी भी नहीं। बज़ाहिर लग ऐसा रहा था कि वो फ़र्स्ट ऑफिसर की इंसल्ट करना चाह रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि कैप्टन अपने फ़र्स्ट ऑफिसर से बात ज़रूर करता है लेकिन इस लहजे में बात करना एक काइंड ऑफ क्राइम था जिस पर फर्स्ट ऑफिसर केस भी कर सकता था। अब जहाज़ को उड़ते हुए तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम हो चुका था। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया कि इस दिन इस्लामाबाद का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो जैसे ही जहाज़ इस्लामाबाद के लिमिट में पहुंचना शुरू हुआ वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। इस्लामाबाद के लिमिट्स में एंटर होते ही इस्लामाबाद ATC से कैप्टन को कमांड मिली कि वो रनवे 12 पर लैंड करेंगे, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था कि पायलट्स को रनवे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
अब यहाँ पे दोनों पायलट्स ने मिलकर फैसला करना था कि वो जहाज़ को कैसे उतारें, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को इतना ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था कि वो सहम गए थे और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। इस्लामाबाद एटीसी से कैप्टन को कमांड किया गया कि वो सर्कलिंग अप्रोच करके लैंड करेंगे। सर्कलिंग अप्रोच आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं तो जहाज़ ने एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने से राइट टर्न लेना था, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके एक सर्कल की शक्ल में घूमते हुए एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये इतना है नहीं। रनवे नज़र ना आने की वजह से पायलट ने फैसला किया कि जहाज़ को नेव मोड यानी ऑटो पायलट पे करके लैंड करेंगे। ऑटो पायलट में जहाज़ में एक सिस्टम सेट किया जाता है जिससे जहाज़ खुद ब खुद अपनी मंजिल पर जाके लैंड हो जाता है। अब आपस में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से और पायलट के हड़बड़ाहट में होने की वजह से उन्होंने सिस्टम ही गलत सेट कर दिया। अब जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जहाज़ एयरपोर्ट की तरफ जाने के बजाय मरगला हिल्स की तरफ जाना शुरू हो गया। अब इस मौके पर आगे फर्स्ट ऑफिसर ने अपनी खामोशी तोड़ी और कैप्टन को बोला कि सर वी आर गोइंग डाउन। जहाज़ इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था कि एक जगह पे सिर्फ 10 से 20 मीटर के फासले से पहाड़ पे टकराने से बचा। यहाँ पे समहाउ किसी तरह जहाज़ का कुछ हद तक कंट्रोल हाथ में ले लिया गया, लेकिन मसला ये था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 8 किलोमीटर का एक हिफाजती जोन है, उससे बाहर का जोन रेड जोन कहलाता है। ये जहाज़ उसमें जाना शुरू हो गया था। अब जहाज़ दोबारा से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया। इस मौके पर आके कैप्टन ने हड़बड़ाहट में बोला, ये जहाज़ मुड़ क्यों नहीं रहा है। और इन सब बातों के बाद सिर्फ आखिर में एक आवाज़ आई और वो फर्स्ट ऑफिसर की थी कि सर वी आर गोइंग डाउन। और इन सब बातों के बाद जहाज़ मरगला हिल्स की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया।